मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 7 वचन। वचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नामों की संख्या, द नंबर ऑफ नेम्स। तो आज हम अपने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे यानी नंबर्स पढ़ेंगे, और वचन के भेद यानी काइंड्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक वचन से उसके बहुवचन किस तरह बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे इसमें। तो आइए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। वचन यानी नंबर। वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात संख्या में एक या अनेक होना। जैसे किसी चीज़ की संख्या है तो उसमें क्या होती है? कोई चीज़ एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए, आइए हम लोग वाक्यों को पढ़ते हैं कि इस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिए, कुत्ता भौंकता है। सेकंड में क्या लिखा है? तितली उड़ रही है। पौधा उगता है। कुत्ते भौंकते हैं, तितलियां उड़ रही हैं और पौधे उगते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो आपका कुत्ता है, तितली है और पौधा है, शब्दों में एक कुत्ता है और एक तितली है और एक पौधा का बोध हो रहा है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है? कुत्ता मतलब सिर्फ एक कुत्ता है, और तितली मतलब इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, और पौधे की संख्या भी कितनी है? सिर्फ एक है। इसी प्रकार दूसरे वाले आप अपने चित्र में देखिए, इसमें क्या है? कुत्ते हैं, तितलियां और पौधे, जो ये चीज़ें हैं इसमें शब्दों में एक से अधिक, देखिए इसमें एक से अधिक कुत्ते हैं यानी 3 कुत्ते हैं, और इसमें 3 तितलियां हैं और 3 पौधों का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हमें एक चीज़ का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा का संख्या का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। फिर देखिए वचन के भेद यानी काइंड्स ऑफ नंबर। तो हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है? एक वचन, यानी देखिए एक वचन यानी जिसकी संख्या एक होती है, और दूसरा क्या है? बहुवचन यानी जिसकी संख्या एक से अधिक होती है। तो एक वचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो एक वचन की परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे गेंद, इसमें देखिए गेंद की संख्या कितनी है? एक है। लड़का, इसमें एक है। लड़की की भी संख्या कितनी है? नंबर कितना है? एक है, और पत्ता भी इसमें एक है। उसी तरह सेकंड में क्या है आपका? बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए गेंदें, यानी यहाँ पे बहुत सारी गेंदें, बहुत सारी का मतलब एक से अधिक है, यानी कितनी है? 3 है। दूसरा देखिए लड़के, और फिर नेक्स्ट में क्या है? लड़कियाँ हैं। इसमें लड़कों की संख्या भी 2 है और लड़कियों की संख्या भी 2 है। और फिर इसमें नेक्स्ट में क्या बताया आपका? पत्ते बताए, यानी पत्तों की संख्या एक से अधिक है। तो हम लोगों ने अपने इसमें क्या पढ़ा? देखिए आइए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। किसी को आदर देने के लिए, जैसे हम किसी को हमेशा आदर भाव रखते हैं या आदर देते हैं, उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रचार भाषण दे रहे हैं, पिताजी आ गए हैं। तो इसमें क्या है? आदर देने के लिए सदैव हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? बहुवचन का। तो ये चीज़ें आप याद करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ये पूछेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दों को केवल बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका सिर्फ हम बहुवचन बना सकते हैं, यानी एक वचन नहीं बना सकते। कौन कौन से वो शब्द हैं? जैसे आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्दों को केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द कैसे होते हैं जिसका प्रयोग हम सिर्फ एक वचन में कर सकते हैं, यानी उसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं।
तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? पानी, बरसात, सोना, जनता, भीड़ आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, ये क्या हो गया आपका? एक वचन हो गया। अब इसी में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसी तरह आइए हम क्या करेंगे, कुछ एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। तो देखिए सम सिंगुलर एंड देयर प्लूरल वर्ड्स, यानी कुछ एक वचन तथा उनके बहुवचन शब्द। आइए हम एक वचन से बहुवचन शब्दों को जानें, ये कैसे एक वचन से बहुवचन शब्द बनते हैं। जैसे आपका मेला, मेला में क्या हो गया? आपका एक वचन है। और मेले, मेले यानी बहुत सारे मेले, यानी कई जगह में लगे हुए। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें, पुस्तक मतलब पुस्तकों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। और पुस्तकें मतलब इसमें पुस्तकों की संख्या क्या है? एक से अधिक है। औरत का औरतें हो जाएगा और माला का मालाएं हो जाएगा। अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा। दवाई का दवाइयाँ, चिड़िया का चिड़िया, बात का बातें और लड़का का लड़के हो जाएगा। इसी तरह बच्चा का बच्चे हो जाएगा बहुवचन, आँख का आँखें हो जाएगा और वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। माता का माताएं हो जाएगा, घड़ी का घड़ियाँ हो जाएगा, मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा, वधु का वधुएं हो जाएगा और रात का बहुवचन रातें हो जाएगा और बेटा का बेटे हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। हम लोग अपने पाठ में आज क्या क्या जाने, तो फर्स्ट क्या है? संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक वचन से एक तथा बहुवचन से एक से अधिक संख्या का पता चलता है। कुछ शब्द केवल एक वचन की तरह प्रयोग में होते हैं और कुछ शब्द बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। वचन के अनुसार वाक्य जो हमारा होता है वो क्या होता है? बदल जाते हैं। अब देखिए हमें अभ्यास, ये हमें क्वेश्चन आंसर कुछ करने हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट देखिए उचित विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वचन, यानी थर्ड नंबर। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पानी, बरसात, सोना, जनता शब्दों का प्रयोग केवल होता है, यानी केवल एक वचन में होता है। फिर देखिए नीचे दिए गए शब्दों में हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। तो फर्स्ट क्या है? वचन का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा संख्या। और सेकंड देखिए कुत्ता, तितली और पौधा, ये एक वचन शब्द है, इसका आंसर एक वचन हो जाएगा। और कुत्ते, तितलियां और पौधे ये बहुवचन शब्द है, इसलिए इसका आंसर बहुवचन हो जाएगा। आंसू, दर्शन, बाल आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर 4 का बहुवचन हो जाएगा। और आदर देने के लिए सदैव हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का, इसलिए 5th का आंसर भी आपका बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखना है हमें। तो देखिए फर्स्ट में वस्तुएं, जो ये वस्तुएं हैं वो बहुवचन है, बालाएं आपकी बहुवचन है, और माता जो होता है वो आपकी एक वचन है, और अध्यापिका भी एक वचन है, दवाइयाँ बहुवचन है, और चिड़िया क्या है? एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया मतलब सिर्फ एक चिड़िया है, इसलिए ये एक वचन हुआ। और दवाइयाँ मतलब इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन होगा। 5th नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन लिखिए। फर्स्ट नंबर देखिए पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। औरत का औरतें हो जाएगा। माला का मालाएं हो जाएगा। वधु का वधुएं हो जाएगा। मिठाई का क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ हो जाएगा। और घड़ी का घड़ियाँ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या है? वचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 32 में, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक या अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वचन कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 32 में कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। तो आपका ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपको क्या नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले आप अपना होमवर्क देख लीजिए। ये आपको ये घर में करना है होमवर्क। इसमें क्या दिया गया है?
देखिए चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार उचित शब्द लिखते हुए एक वचन तथा बहुवचन लिखना। इसमें जो चीज़ आपको एक दिख रही है उसका नाम लिख के बताना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है, अगर एक दिख रही है तो वो एक वचन है। फिर सेकंड देखिए क्वेश्चन, नीचे कुछ प्राणियों तथा वस्तुओं के नाम लिखकर उसके बहुवचन लिखने। आपके घर के आसपास कुछ प्राणी दिखते हैं और वस्तुएं दिखती हैं तो उसका नाम लिख के आप उसको बहुवचन में बनाइएगा। थैंक यू।